कल जो संसद में हुआ, आपकी पार्टी के भी एमपीज ने आरोप लगाया कि जो वुमेन एमपीज थी उनके साथ मार्शल्स ने पुश किया, उनको मैन हैंडल किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पीयूष गोयल ने बोला कि इसमें एक हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की जानी चाहिए, सारे तथ्यों को ध्यान देना चाहिए क्योंकि एमपीज मार्शल इंजर्ड। क्या जरूरत क्या है हाई लेवल कमेटी अपॉइंट करने की? ये स्थिति, ये नौबत क्यों आई? कौन जिम्मेदार है? मेरे साथ शरद पवार साहब बैठे थे कल, हम एक साथ बैठते हैं। शरद पवार साहब लगभग 55 साल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, चाहे राज्य हो चाहे दिल्ली हो, 55 ईयर्स, और बहुत ही संयमी नेता है। और भी बड़े बड़े नेता हमारे साथ वहां बैठे थे। पवार साहब ने एक ही सेंटेंस जब ये खत्म हो गया था कहा कि मैंने मेरे 55 साल की जिंदगी में इस प्रकार की स्थिति कभी देखी नहीं। ये सबका कहना है। आपको मार्शल्स को बुलाना पड़ा। अभी मार्शल कहे या आपके भाड़े के कट्टू कहे जो सांसदों के ऊपर छोड़ने के लिए आपने यहां लाए थे, क्या मांग थी? मांग इतनी थी कल कि जो जनरल इंश्योरेंस वाला जो बिल है वो तय हुआ था कि कल हम पेश नहीं करेंगे, आज करेंगे, क्योंकि ओबीसी वाला बिल सर्वसहमति से 5 घंटा चर्चा करके हमने मंजूर किया था। खरगे साहब से बात हो गई थी, लीडर ऑफ द हाउस की, मेरे साहब से कि कल करेंगे। फिर भी वो बिल जिस तरह से लाया गया वो ठीक नहीं था। लोगों का गुस्सा था। वेल में आना उनका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पहले आते थे जब हम अपोजिशन में थे, आज भी आते हैं। तो आपने मार्शल को बुलाया और कितनी फौज, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर हम खड़े हैं। ऐसे बॉर्डर खाली फेंसिंग लगाना बाकी था बस, और बंदूकें लाना बाकी था। क्या आप हमको डराना चाहते हैं? आज हम हैं, कल आप हो। आपने भी ये सब कुछ किया है और सबसे ज्यादा महिला मार्शल्स को बुलाया गया। ये कौन सी नीति है कि पुरुष सांसदों के सामने आप महिला मार्शलों को खड़े करते हो? आप क्या दिखाना चाहते हो? कौन सी मर्दानगी दिखाना चाहते हो? देश के संसदीय इतिहास में ये ठीक नहीं है। आप लोग नया संसद भवन दिल्ली में बनाने जा रहे हैं। उस संसद भवन का आत्मा ही खत्म हो गया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का आत्मा खत्म हो गया है। मैं भी लगभग 20 साल से दिल्ली में हूं, पार्लियामेंट में। मैं देख रहा हूं। मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा है इस सदन में। मैंने कल देखा कि वेंकैया नायडू जी के आंख में आंसू आए, क्योंकि बहुत बुजुर्ग नेता है, उपराष्ट्रपति, लेकिन बुजुर्ग नेता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मानने वाले नेता है। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई वेल में आए, इस प्रकार से हंगामा करे, लेकिन सदन की कार्रवाई ठीक तरह से चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन जिस प्रकार के नेताओं के हाथ में संसद का काम दिया है, उससे ना कोऑर्डिनेशन होगा, ना कोई भूमिका, ना कोई विचार आगे जाएगा। इतना ही मैं कहूँगा। सर, एक सवाल और है। आपने वेंकैया नायडू जी का जिक्र किया। उन्होंने जो इमोशनल स्पीच दी और उन्होंने बोला कि जो सैंक्टिटी थी पार्लियामेंट की वो खत्म हो रही है। उसके लिए वो तो सर कांग्रेस के एमपी डेस्क पे चढ़ गए थे। क्यों? देखिए, ये नौबत क्यों आती? लोगों का गुस्सा क्यों फूट पड़ा है? आप क्यों आग में घी या तेल डालने का काम कर रहे हो? आप बातचीत करो, बातचीत से रास्ता साफ होता है। जैसे कल बातचीत हो गई तो ओबीसी वाला बिल 5 घंटे चर्चा के बाद मंजूर हो गया ना। बातचीत होती है ना, सहमति होती है ना। संसद ये तो सहमति का रास्ता है। कोई भी
जिसे हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र का मंदिर बोलते हैं, वहां कोई नहीं चाहता कि इस प्रकार से संघर्ष हो, झगड़ा हो, कोई सांसद जख्मी हो, उनको खून आए या टेबल पर चढ़े या तोड़फोड़ करे। कौन चाहता है? ये कोई नहीं चाहेगा। हमारे जैसा व्यक्ति तो कभी नहीं चाहेगा। राहुल साहब, एक सवाल आपसे ही जुड़ा है। आप इतने साल से सांसद हैं, कार्यवाही आप समझते हैं, कभी भी आपके ऊपर इस प्रकार का नहीं आरोप लगा, नहीं आपने इस प्रकार की हरकत की। क्या आपको लगता है एमपीज को भी अपने बिहेवियर, अपनी मांग को आगे ले जाने के लिए इस तरह की हरकत? देखिए, सरकार ने बिहेवियर के क्या सिर्फ एक तरफ की जिम्मेदारी होती, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है। देखिए, हमारे सांसद कभी वेल में नहीं जाते, आपको मालूम है ना। लेकिन कल हमारे सांसद वेल में गए। क्यों? हमारे जो अनिल देसाई सांसद है, वो इंश्योरेंस कंपनी के लीडर है बहुत बड़े देश के, और उनका इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जो बिल आया था निजीकरण का, उनको विरोध करना चाहते थे। उनका विरोध है, हजारों लाखों कर्मचारी है, जनता के पैसे है, विरोध करना चाहते हैं। सबका कहना था कि आज आप उसके ऊपर कोई ये मत करिए, जोर जबरदस्ती मत करिए, हम कल सुबह 11 बजे उस बारे में देखेंगे क्या करना है। सरकार को इतनी सी बात सुनने में अपोजिशन की इतनी तकलीफ होती है, और आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, आप नया संसद भवन बनाना चाहते हो, और सांसदों की बात तक नहीं सुनी जाती। आप सुनिए ना। देखिए, ये सब लोग जो है, ये तो बच्चे हैं अभी कुछ, लेकिन चाहे मोदी जी हो या और भी बड़े बड़े नेता हैं, ये सब लोगों ने, वो हम सुनते हैं ना कभी कभी उनकी बात कि इमरजेंसी के खिलाफ हम कैसी लड़ाई लड़ी थी। आज भी इमरजेंसी का दिन कैसा काला दिन पाला जाता है, तो अभी क्या करें? मोदी जी ने खुद सामने आकर उस बारे में हस्तक्षेप करना चाहिए। नरेंद्र मोदी बड़े नेता है, मैं मानता हूं कि उनकी बात हमेशा हम सुनेंगे और मानेंगे, लेकिन सामने आइए। हम आज 20 दिन से मैं हूं वहां, उनका दर्शन तक नहीं हुआ है सदन में। ठीक है, चलिए। अभी हम सब लोग खड़गे जी के चेंबर में मिल रहे हैं वापस। शरद पवार साहब भी आ रहे हैं, और भी नेता बड़े बड़े आ रहे हैं हमारे साथ। हम तय करेंगे क्या करना है आने वाले। हम कल मुंबई जाने वाले थे सब, लेकिन हम लोग उठते हैं। ज्या पद्धतीने लोकशाहीचे सर्व नियम पायदळी तोडताना सभागृहात मार्शल बोलवणं ही काय नवी गोष्ट नाहीये। विधानसभेत सुद्धा मार्शल बोलवले जातात, संसदेमध्ये याआधी सुद्धा मार्शल बोलवले जातात। पण जणू काही एखादी दंगल घडते आणि दंगल आटोक्यात येत नाही, तेव्हा जसं सैन्याला पाचारण केलं जातं बंदुका घेऊन, हिंदुस्थान पाकिस्तान ते सांगतो ना मी, तसं सैन्य बोलवलं गेलं। हिंदुस्थान पाकिस्तानच्या सीमेवर सुद्धा अशा फौजा नसतील, तिथे सरळ सरळ घुसखोरी होते, चीनचे लोक घुसतायत, तिकडे अशा प्रकारची व्यवस्था नाही। आणि संसदेमध्ये खासदारांच्या समोर महिला कमांडोज, तो नॉर्थ कोरियाचा हुकुमशाह आहे ना, त्या किम जोंग, तो असे महिला कमांडोज घेऊन फिरतो। महिला कमांडोज हमारे सामने, मैं मार्शल नहीं कहूंगा, कमांडोज को बुलाया था, महिला कमांडो ऐसे खड़े थे हमारे सामने, ताकि हमारे सांसद आगे नहीं जा सके। महिलाओं को खड़े करते हो हमारे सामने, हे कौन सी नामर्दानगी है? ज्या पद्धतीने आदल्या दिवशी रूल बुक आहे ते फेकण्यात आलं होतं। रूल बुक अगर फेका होगा, जर रूल बुक फेकला असेल याचा अर्थ असा आहे सरकारनं रूलचं पालन केलं नाही। रूल बुक पढिये, रूल बुक वाचा आणि संसदेचं काम चालवा, यासाठी प्रताप बाजवा यांनी रूल बुक फेकलं असं म्हणणं आहे। कारण नियमानुसार काम चालत नव्हतं, नियमानुसार। यशवंत बिलचं नेमकं म्हणणं काय होतं ज्यामुळे आक्रमक झाले सर्व विरोधक? काल ज्या प्रकारे संसदेमधलं वातावरण, मुळात काल 5-5.5 तास ओबीसीच्या बिलावर, घटना दुरुस्तीवर उत्तम प्रकारे सहमतीने चर्चा सुरू होती, शांतपणे चर्चा झाली।
एकमतानं बहुमतानं ते बिल आम्ही मंजूर करून घेतलं. संपूर्ण विरोधी पक्षाने सहकार्य केलं. तेव्हा असं ठरलं होतं सकाळी की जे इन्शुरन्स संदर्भातलं जे बिल आहे खासगीकरणाचं त्याला विरोध आहे देशभरामध्ये. तर ते आज न आणता उद्या आपण आणूया. त्याच्यावर उद्या चर्चा करू की काय असेल तो उद्या बघू आपण. त्याच्यावरती सहमती झाली सरकारकडून. आणि जेव्हा ओबीसी बिल मंजूर झालं त्यानंतर लगेच या बिलासंदर्भात कारवाईला सुरुवात झाल्यावरती विरोधी पक्षातले बहुतेक सगळेच खासदार उठले. माननीय शरद पवार सुद्धा उठले आणि म्हटलं हे बिल आज घेऊ नका. मल्लिकार्जुन खरगे उठले विरोधी पक्षनेते, त्याने म्हटलं हे बिल आता घेऊ नका. लोकांचा संताप आहे. तरीही सभागृहाचे नेते पियुष गोयल, संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ज्या पद्धतीने ते रेटण्याचा प्रयत्न केला त्यातून भडका उडालेला. सरकारनं ठिणगीत टाकण्याचा प्रयत्न मुद्दाम केला. आमचे लोक कधी वेलमध्ये जात नाहीत आपण पाहिलं असेल. आम्ही जात नाही कधी. पण आमच्या अनिल देसाई काल वेलमध्ये गेले. आमच्या प्रियंका चतुर्वेदी काल मेलमध्ये गेल्या. का गेल्या? कारण अनिल देसाई हे विमा कंपन्यांचे जे कर्मचारी वर्ग आहे त्याचे नेते आहेत. त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे हजारो विमा कर्मचाऱ्यांचा. त्याच्यामुळे आमचे लोक वेलमध्ये गेले की हे बिल थांबवा सांगण्यासाठी. आणि तुम्ही धक्काबुक्की करता, महिला कमांडोज आणता समोर. लाज वाटली पाहिजे. त्याचबरोबर शरद पवार किती नाराजी व्यक्त केली 55 वर्षाच्या कारकिर्दीत. 55 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये मी कोणत्याही सभागृहामध्ये अशा प्रकारचं चित्र पाहिलं नाही. हे काळ शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना अस्वस्थ मनानं सांगावं लागलं हे मी ऐकलं. माझ्याशी बोलले, मीडियाशी बोलले. मी पाहिलं ना तितके अस्वस्थ होते का सभागृहात. सगळे ज्येष्ठ नेते अस्वस्थ होते ज्याने अख्खी हयात या संसदीय लोकशाहीमध्ये पार्लमेंटमध्ये विधानसभेमध्ये घालवली. दुसरा प्रश्न असा की सरकार म्हणते याची चौकशी केली जाईल. तुम्ही चौकशी काय करणार? आमच्या मागे पेगासस लावलेला आहे ना. अजून काय चौकशी करताय? तुम्हाला दिसला असेल पेगाससच्या माध्यमातून आम्ही कोण काय करत होतं ते. काय चौकशी करताय? आम्ही पेगाससची चौकशी मागतोय ती करा आधी. आमची कसली करताय? मैं बोलता हूं ना हमारी क्यों इंक्वायरी करते हो? हमारी पहले दिन से मांग है पेगासस की इंक्वायरी करो. हमारे पीछे जो पेगासस लगा दिया है सबके पीछे, तो आपको पता होगा ना कौन क्या कर रहा है, अंदर सदन में क्या चल रहा था, बाहर क्या चल रहा है. हमारी इंक्वायरी आप क्या करोगे? कर लो, करो. विजय चौकापर्यंत सुद्धा मार्च काढणार. अरे छोड़ दो, मार हम देख लेंगे बाद में. सर सोनिया गांधी जो है प्लान कर रही है गेट टुगेदर का. इससे पहले कपिल सिब्बल ने भी गेट टुगेदर किया था. फिर आपका ब्रेकफास्ट भी हुआ था. उससे पहले तो राहुल गांधी ने किया था. इस तरह की जो यूनिटी है ऑपोजिशन की, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपोजिशन की यूनिटी मजबूत है. कपिल जी के पास भी हम गए थे. सोनिया गांधी जी भी 20 अगस्त को सभी प्रमुख नेता इस देश के सभी मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को उसमें